श्रृंग ऋषि के हवन द्वारा जो खीर बनाई गई थी, जो प्राप्त खीर हुई थी, उसको तीनों रानियों ने खाया। सुमित्रा रानी जो थीं वो दोनों रानियों के प्रति समर्पित रहती थीं सदैव। कहते हैं ना, सुमित्रा रानी को 2 पुत्र क्यों प्राप्त हुए। कौशल्या और माता कैकेयी और माता कौशल्या को जब एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो माता सुमित्रा को क्यों 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उसका एक यही कारण था कि सुमित्रा रानी जो थीं वो दोनों रानियों के प्रति समर्पित थीं, दोनों रानियों से बहुत प्यार करती थीं। इसलिए दोनों रानियां भी उनके समर्पण को समझ गई थीं और जानती थीं बहुत भली भांति से। इसलिए दोनों रानियां अपना प्रेम सुमित्रा रानी पर बहुत ज़्यादा उड़ेलती थीं। दोनों रानियों ने अपने हिस्से में से थोड़ी थोड़ी खीर निकाली और माता सुमित्रा को खिला दी। इस तरह से दिन बीतते गए, तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। दिन बीतने के बाद चैत्र में जो रामनवमी आती है ना, उसे रामनवमी कहा ही इसलिए गया है कि चैत्र की 9वीं वाले दिन श्री राम का जन्म हुआ। बताते हैं जब श्री राम का जन्म हुआ, ना तो सर्दी थी ना गर्मी थी, इतना अच्छा मौसम था, ऋतुएं इतनी अच्छी चल रही थी, आनंददायी मौसम हो रहा था उस समय। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री राम जी का जन्म जब हुआ, महाराज दशरथ, जिनको इतना आनंद और इतना हर्ष हुआ, जो सदैव इसी तरह से दुख के बादल उन्हें घेरे रहते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, उनके घर में जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है ना, उससे भी कई गुना खुशी उस समय राजा दशरथ को हुई थी। जैसे राजा दशरथ के सारे ही मनोरथ सिद्ध हो गए हों, इस तरह से राजा दशरथ जी को उस समय खुशी हुई थी। और फिर धीरे धीरे राम, उसके बाद फिर माता कैकेयी को पुत्र की प्राप्ति हुई, भरत, उसके बाद लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। इस लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा थे। इस तरह से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तीनों रानियों को। तीनों रानियों ने जब पुत्र रत्न की सूचना महाराज के पास भिजवाई, तो राजा इतने हर्षोत्साहित थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उनकी ही खुशी नहीं, संपूर्ण राज्य में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ पर ऋतुएं नहीं होती हैं, ऋतुओं में फलों की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ फलों की प्राप्ति के साथ साथ अनाज की भी प्राप्ति नहीं होती, वहाँ सब कुछ मिल जाए तो उन लोगों को कितना आनंद होता होगा। इसी प्रकार का आनंद उस समय राजमहल में हो रहा था। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी आए, सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया और सबने गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लिया। नामकरण की भी विधि हुई। बड़े वाले पुत्र का नाम राम, छोटे वाले पुत्र का नाम, उनसे छोटे पुत्र का नाम भरत, उनसे छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मण और उनसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। कहने को तो ये 3 माँओं के थे, लेकिन इनमें इतना प्रेम था कि शायद एक माँ के पुत्रों में भी इतना प्रेम नहीं होता। कहने को तो ये बिल्कुल अलग अलग माँओं के अलग अलग नंसाल से, ये भी नहीं इनकी नंसाल एक हो या फिर इनकी माँ एक हो, लेकिन फिर भी इनमें इतना प्रेम था कि आज के दौर में तो सगे भाइयों में भी वो प्रेम देखने को अन्यत्र कहीं मिलता भी नहीं है। राम उस समय जो बताते हैं जितना प्रेम राम में था। और राम की समझदारी देखिए, राम कितने समझदार थे। राम की समझदारी, इतनी समझदारी थी राम में कि वो भाइयों के साथ जब खेला करते तो जानबूझकर हार जाया करते थे। जब चारों भाई खेलते तो राम को लगता कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तुरंत जानबूझकर हार जाते कि अपने भाइयों से। लेकिन उनके छोटे भाई भी कुछ कम नहीं थे। उनके छोटे भाई सहस्र ही समझ जाते कि भैया हमसे जानबूझकर हारे हैं। और छोटे भाई इस बात पर अपने बड़े भाई से नाराज़गी जताते। तो बड़े भाई कहते, तुम्हारे लिए मैं जीत जाऊँ तो इसमें कौन सी बढ़ाई वाली बात होगी, मेरी जीत तो तब है ना, मेरे छोटे भाई मुझसे जीतें। इस तरह का प्यार आजकल मिलता ही नहीं। जहाँ भाइयों में प्रतिस्पर्धा होती है आज के दौर में, वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा थी ही नहीं। इस तरह से चारों राजकुमारों का लालन पालन होने लगा। इतना प्रेम देख करके राजा दशरथ जी भी बड़े खुश हुआ करते थे कि मेरे पुत्रों में इतना प्रेम कहाँ से आ गया, इतना प्रेम कैसे हो गया। लेकिन ये सब कुछ
राजा दशरथ के ही संस्कार थे। ये सब कुछ तीनों रानियों के प्यार की ही तो कहानी थी। तीनों रानियों में इतना प्रेम था। आजकल तो कोई एक दूसरी सौतन को देख भी ना सके, कहने को वो सौतन थी लेकिन बहनों से भी ज़्यादा प्यार था। बहनों में भी नहीं होता आजकल इतना प्यार। इतना प्रेम था तीनों रानियों में, इतना प्रेम था उनके चारों पुत्रों में। राम जो भी कहते सहस्र तीनों भाई स्वीकार कर लेते, उनके ही पथ प्रदर्शन पर चलते और तीनों भाइयों की देख करके तीनों भाइयों में क्या, तीनों भाइयों को इस समय ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, राम उस चीज़ का संपूर्ण ध्यान रखते। तीनों रानियाँ, माता कौशल्या दोनों अपनी छोटी रानियों का ख्याल रखती और दोनों रानियाँ कैकेयी अपनी दोनों रानियों का ख्याल रखती हैं, अपनी बड़ी का भी अपने छोटी का। सुमित्रा अपने से दोनों रानियों का ख्याल रखती, कैकेयी का भी और माता कौशल्या का भी। इस तरह से इनमें इतना प्रेम भाव था कि राजा दशरथ जी के दिन बहुत ज़्यादा सुकून से बीत रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे मुझे किस पुण्य प्रताप का ये फल मिला है कि मुझे इतनी अच्छी मेरी पत्नियां मिली हैं, मुझे इतने अच्छे पुत्र मिले हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उनकी शिक्षा का भी समय आया। शिक्षा के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा गया। शिक्षा प्राप्त कर रहे थे चारों भाई। शिक्षा में एक से बढ़कर एक थे चारों भाई। राम की तो मेधावी छात्र होने का इतने प्रमाण मिलते हैं कि वो गुरुजी से बार बार प्रश्न पूछा करते थे। गुरुजी उनके प्रश्नों को सोच करके आश्चर्यचकित हो जाया करते थे गुरु वशिष्ठ जी कि राम तुम्हारे अंदर इतना सोचने समझने की शक्ति आती कहाँ से है। कभी वो आध्यात्म के विषय में प्रश्न पूछते तो कभी राजनीति के विषय में प्रश्न पूछते। यहाँ तक कि इस संसार में जितने भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, सारे के सारे प्रश्नों पर मंतव्य उस समय होता था और सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर गुरु वशिष्ठ जी दिया करते थे। इस तरह से चारों भाइयों की शिक्षा में कोई कमी ना रहे, गुरु वशिष्ठ जी इस बात का भी पूरा ख्याल रखते थे। उनका मानसिक स्तर भी अच्छे से बढ़े, क्योंकि वो राजकुमार थे, उनको एक दिन राजकाज भी संभालना था। उनकी राजनीति में भी वो राजनीति में भी चतुर बने, इस बात का भी गुरु वशिष्ठ जी पूर्ण रूप से ख्याल रखते थे। गुरु वशिष्ठ जी वैसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी, किसी समय के ब्रह्म ऋषि भी थे, इसलिए उनसे बेहतर गुरु उस समय कोई मिल ही नहीं सकता था। जो कि राज गुरु भी थे दशरथ जी के, और अब वो उनके दशरथ जी के बच्चों के शिक्षा वाले गुरु भी बन चुके थे, उनको शिक्षा भी दे रहे थे। सारी की सारी शिक्षाएं दी जा रही थी। साथ में ये शिक्षा भी दी जा रही थी कि इन बच्चों में कहीं भी किसी भी रूप से शस्त्र विद्या की कमी न रह जाए, क्योंकि वे राजकुमार थे। वीरता भी उनके अंदर भर भर के भरी जा रही थी।